श्रीमद्भगवत गीता के 700 श्लोकों में 5 तरह के छंदों का विवरण या प्रयोग हुआ है। अनुष्टुप, इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा, उपजाति और विपरीत पूर्वा। भगवत गीता में कुल 5 प्रकार के जो ये छंद हैं, उनमें 645 श्लोक अनुष्टुप छंद में है, जिसमें 8 चरण वर्ण के एक ऐसे 4 चरण होते हैं। ऐसे एक श्लोक में कुल 32 वर्ण होते हैं। श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पाद्योर्विश्वम सप्तमम दीर्घ मन्यो। श्लोक अर्थात अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण में छठा अक्षर गुरु तथा 5वां अक्षर लघु होता है। दूसरे और चौथे पाद में 7वां अक्षर लघु होता है। पहले और तीसरे पाद में 7वां अक्षर गुरु होता है। 10 श्लोक इंद्रवज्रा छंद में है, जिसमें 11 वर्ण के एक ऐसे 4 चरण होते हैं। ऐसे एक श्लोक में कुल 44 वर्ण होते हैं। इस छंद के सभी चरण का प्रथम वर्ण गुरु होता है। लक्षण इस प्रकार है। स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौ ग, तौ 2 तगण, जगौ जगण और गुरु, गह गुरु मिलाकर तगण तगण जगण गुरु गुरु होने पर इंद्र वज्रा छंद होता है। पाद के अंत में यति होती है। 4 श्लोक उपेंद्र वज्रा छंद के हैं, जिसमें भी वर्ण इंद्रवज्रा की तरह ही होते हैं, लेकिन सभी चरण का प्रथम वर्ण लघु मात्रा का होता है। उपेंद्र वज्रा जत जास ततो गौ, जत जा जगण तगण जगण ततः तगण तगण गौ गुरु गुरु कुल 11 वर्ण होते हैं। यति पाद के अंत में होती है। तीस श्लोक उपजाति छंद में हैं, जो इंद्रवज्रा और उपेंद्र वज्रा छंद के अलग अलग चरणों के मिलन से बना है। उपजाति के 14 प्रकार होते हैं। अनंत रोदीरित लक्ष्म भाजौ पादौ यदि वा उपजातीयस्तः, इत्थं किलान्यास्वपि मिश्रितासु वदन्ति जात विषदमेव नाम। श्रीमद्भगवत गीता के 4 श्लोक विपरीत पूर्वा छंद में है, जो कि उपजाति के 14 प्रकार के भेदों में से एक प्रकार है। ऐसे भगवत गीता में कुल 700 श्लोक हैं। इंद्रवज्रा दूसरे अध्याय में 2 श्लोक हैं, 7वां और 29वां। 8वें अध्याय में 28वां श्लोक है। 9वें अध्याय में 20वां, 11वें अध्याय में 20वां, 22वां, 27वां, 30वां और 15वें अध्याय में 5वां और 15वां इंद्रवज्रा छंद है।
संपूर्ण गीता में कुल 10 इंद्रवज्रा छंद हैं। उपेंद्र वज्रा गीता में उपेंद्र वज्रा छंद 4 हैं। जो ये 4 श्लोक इस प्रकार हैं, जो 11वें अध्याय में 18वां, 28वां, 29वां और 45वां श्लोक है। उपजाति छंद दूसरे अध्याय में पूर्वोक्त 6 श्लोक, 8वें अध्याय के 3 श्लोक 9, 10, 11, 9वें अध्याय का 1 श्लोक 21वां, 11वें अध्याय के 24 श्लोक जिसमें 15, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49 और 50 वे श्लोक तथा 15वें अध्याय के 3 श्लोक दूसरा, तीसरा, चतुर्थ उपजाति छंद में है। इस प्रकार उपजाति छंद 37 हैं। विपरीत पूर्वा जो छंद है, इस छंद के 11वें अध्याय में 4 श्लोक हैं, 35वां, 37वां, 39वां और 44वां। गीता के 700 श्लोक में 645 श्लोक तो अनुष्टुप छंद में ही है। बाकी 55 श्लोकों को इस प्रकार अपन ने विवरण किया है। साहित्य शास्त्र की दृष्टि से शास्त्र रचना में सर्वाधिक उपयुक्त छंद अनुष्टुप है। अतः क्षेमेंद्र ने भी कहा है, शास्त्रम कुर्यात् प्रयत्नेन प्रश्नार्थमनुष्टुभा येन सर्वोपकाराय याति सुस्पष्ट सेतुताम। इसलिए गीता में सर्वाधिक अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। दूसरी बात यह है कि गीता में बड़े छंद उपलब्ध नहीं है। क्षेमेंद्र ने कहा है, शास्त्र काव्ये अति दीर्घाणाम व्रतानाम न प्रयोजनम। इसलिए गीता में छोटे छोटे छंदों का प्रयोग साहित्य शास्त्रीय दृष्टि से भी उपयुक्त है। और वर्ण व्रतों में अनुष्टुप जो छंद है वह महत्वपूर्ण है। संस्कृत साहित्य का बहुत बड़ा भाग अनुष्टुप छंद में ही निबद्ध है।